दोस्तों अभी आरबीआई ने फिर से अपना रेपो रेट इंक्रीज कर दिया रिसेंटली 8 फरवरी को, जब उन्होंने अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया। तो उसमें उन्होंने अपना जो रेपो रेट है वो 0.25% इंक्रीज किया है, जो कि 25 बेसिस पॉइंट है। तो हमारा जो रेपो रेट जो पहले था वो 6.25% था और अब वो बढ़ के 6.5% हो गया है। तो जैसे कि अब रेपो रेट्स बढ़ गया है तो बैंक के लिए बोरिंग काफी डिफिकल्ट हो जाती है, बैंक के लिए बोरिंग लेना और कॉस्टली हो जाता है आरबीआई से। तो बैंक क्या करती है, बैंक ना अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है जहां से वो जनरल पब्लिक से पैसा ले सके। तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, जैसे एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में। मैंने यहाँ पे हर सेक्टर से सारे बैंकों को ऑलमोस्ट कवर किया है और मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाया है और आपको हर बैंकों के एफडी रेट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस बैंकों ने कितना रेट बढ़ाया हुआ इंटरेस्ट रेट का रिसेंटली, और उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बैंक्स के इंटरेस्ट रेट के बारे में। और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट बैंक्स को लिस्ट आउट किए जो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो पहले नंबर पे आता है एसबीआई, जो एक साल के लिए जनरल पब्लिक को 6.8% इंटरेस्ट रेट दे रही है और सीनियर सिटीजन को 7.3%। और ये कब से इफेक्टिव है, ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 टू 2023, ये 15 फरवरी से इफेक्टिव है। और सेकेंड नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो एक साल के लिए 6.75% इंटरेस्ट दे रही है जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 7.25% इंटरेस्ट दे रही है। फिर उसके बाद आता है कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, जो कि एक साल के लिए सेम इंटरेस्ट रेट दे रही है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा था, जो है 6.75%, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.25% दे रही है। और जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वो एक साल के लिए काफी कम दे रही है, जो 6.3% इंटरेस्ट रेट दे रही है जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 6.8% इंटरेस्ट दे रही है। फिर उसके बाद है पंजाब एंड सिंध बैंक, जो एक साल के लिए सबसे कम इंटरेस्ट रेट दे रही है जनरल पब्लिक के लिए 6.25% और सीनियर सिटीजन के लिए 6.75% दे रही है। अब हम स्पेशल कैटेगरी का जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बैंक दे रही है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो 444 डेज के लिए 7.35% इंटरेस्ट दे रही है जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 7.85% इंटरेस्ट रेट दे रही है। और ये कब से लागू है, ये 30 दिसंबर 2022 से इफेक्टिव है। देन फिर हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो 800 दिन के लिए 7.3% दे रही है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.8% दे रही है। फिर उसके बाद है पंजाब एंड सिंध बैंक, जो 601 दिन के लिए 7.25% इंटरेस्ट दे रही है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.75% दे रही है। फिर उसके बाद है पंजाब एंड नेशनल बैंक, जो 666 डेज के लिए 7.25% सेम इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे भी सेम इंटरेस्ट रेट है 7.75%। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो भी है 700 दिन के लिए सेम इंटरेस्ट रेट ही दे रही है। फिर उसके बाद है कैनरा बैंक, जो 400 दिन के लिए 7.15% इंटरेस्ट रेट दे रही है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.65% इंटरेस्ट रेट है। फिर आता है एसबीआई बैंक, जो 400 दिन के लिए 7.10% है, सीनियर सिटीजन के लिए 7.6% है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो 399 डेज के लिए 7.05% इंटरेस्ट रेट दे रही है, जो कि बाकी बैंकों से ऊपर रखे, बाकी बैंकों से तो कम है और सीनियर सिटीजन के लिए दे रही है 7.55%। फिर यूको बैंक है, जो 444 डेज के लिए 7% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी 599 डेज के लिए भी सेम इंटरेस्ट रेट ही दे रही है 7% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%। इसमें से सबसे अच्छा तो सेंट्रल बैंक दे रही है, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही है। कैनरा बैंक का इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा है, जो 7.15% है 400 दिन के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 7.65%। अब प्राइवेट बैंक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स के जो सारे बैंक है वो कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है उसका मैंने सारा डिटेल्स लिस्ट आउट किया है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट बैंक कवर किए जो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो सबसे पहले है बंधन बैंक, जो कि 7.25% इंटरेस्ट दे रही है एक साल के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए दे रही है 7.75%। फिर है डीसीबी बैंक, जो एक साल के लिए 7.25%, जो कि सेम है और सीनियर सिटीजन के लिए भी सेम है। तो जम्मू एंड कश्मीर, तमिल एंड मर्केंटाइल बैंक, ये भी सेम ही इंटरेस्ट रेट दे रही है। फिर उसके बाद है एसबीएम बैंक, जो एक साल के लिए 7.05% इंटरेस्ट दे रही है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.55%। फिर इंडसइंड बैंक है, जो एक साल के लिए 7%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%। फिर कोटक महिंद्रा बैंक है, जो एक साल के लिए 7% दे रही है इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% इंटरेस्ट दे रही है। फिर आरबीएल बैंक है, जो एक साल के लिए सेम इंटरेस्ट दे रही है 7%, 7.5% सीनियर सिटीजन के लिए। और करूर व्यास बैंक भी सेम इंटरेस्ट दे रही है एक साल के लिए 7% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%।
और यहाँ पे जो साउथ इंडियन बैंक है वो एक साल एक दिन के लिए 7% इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर आप एक साल एक दिन के लिए पैसा जमा करते हैं उससे ज्यादा तो 7% इंटरेस्ट मिलेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए है 7.5%। फिर फेडरल बैंक है जो एक साल के लिए 6.8% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.3%। कर्नाटक बैंक भी सेम दे रही है जनरल पब्लिक को, बट सीनियर सिटीजन को 7.2% दे रही है। फिर उसके बाद एक्सिस बैंक जो एक साल के लिए 6.75% इंटरेस्ट दे रही है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% इंटरेस्ट दे रही है। और फिर है सिटी यूनियन बैंक जो एक साल के लिए 6.75% इंटरेस्ट दे रही है और सीनियर सिटीजन के लिए 7% दे रही है, जो बाकी बैंकों से कम है, काफी कम है। और फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो एक साल के लिए 6.75% इंटरेस्ट दे रही है, सेम है, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.25% इंटरेस्ट दे रही है। फिर एचडीएफसी बैंक है जो एक साल के लिए 6.60% इंटरेस्ट दे रही है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.10% दे रही है। आईसीआईसीआई बैंक साउथ इंडियन बैंक भी सेम ही इंटरेस्ट रेट दे रही है। और फिर है डीबीएस बैंक जो एक साल के लिए सबसे कम 6.25% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए भी सबसे कम 6.75% इंटरेस्ट दे रही है। अब हम प्राइवेट बैंक में जो स्पेशल फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट है बंधन बैंक जो 600 दिन के लिए 8% इंटरेस्ट दे रही है और सीनियर सिटीजन के लिए 8.5% इंटरेस्ट दे रही है, जो कि काफी ज्यादा है। और फिर है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो सिर्फ 300 दिन के लिए ही 8% और सीनियर सिटीजन के लिए 8.5% इंटरेस्ट दे रही है। और फिर है डीसीबी बैंक जो 15 महीने के लिए 7.85% इंटरेस्ट दे रही है और सीनियर सिटीजन के लिए 8.5% इंटरेस्ट दे रही है। और फिर है आरबीएल बैंक जो 453 डेज के लिए 7.8% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 8.3% इंटरेस्ट दे रही है। फिर है सिटी यूनियन बैंक जो 444 डेज के लिए 7.75% और 8% सीनियर सिटीजन के लिए दे रही है। फिर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो 549 डेज के लिए 7.5% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 8% इंटरेस्ट दे रही है। फिर है इंडसइंड बैंक जो 2 साल के लिए 7.5% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 8.25% इंटरेस्ट दे रही है। फिर है करूर व्यास बैंक जो 444 डेज के लिए 7.5% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 8% इंटरेस्ट दे रही है। और साउथ इंडियन बैंक 500 डेज के लिए 7.4% और सीनियर सिटीजन के लिए भी 7.4% इंटरेस्ट दे रही है। फिर है एसबीएम बैंक जो 18 मंथ्स 1 डे के लिए 7.3% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.8% इंटरेस्ट दे रही है। कर्नाटका बैंक 555 दिन के लिए 7.3% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.7% इंटरेस्ट दे रही है। एक्सिस बैंक 2 साल के लिए 7.26% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 8.01% इंटरेस्ट दे रही है। डीबीएस बैंक जो 600 दिन के लिए 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.75% इंटरेस्ट दे रही है। फेडरल बैंक भी 15 महीने के लिए सेम इंटरेस्ट दे रहा है। देन फिर आईडीएफसी बैंक है जो 367 डेज के लिए 7.25%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.75% दे रहा है। देन कोटक महिंद्रा बैंक है जो 390 दिन के लिए 7.20% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.7% दे रही है। और फिर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है जो दोनों ही 15-15 महीने के लिए 7% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट देती है अगर हम उसको गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें तो यहाँ पे सबसे पहले है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 181 से 201 डेज के लिए 8.75% इंटरेस्ट दे रही है और सीनियर सिटीजन के लिए 9.25% इंटरेस्ट दे रही है। फिर है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 2 साल के लिए 8% और सीनियर सिटीजन के लिए 8.5% इंटरेस्ट दे रही है। फिर से है ईसेफ फाइनेंशियल बैंक जो 1 साल 1 दिन के लिए 7.75% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 8.25% इंटरेस्ट दे रही है। और फिर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 1 साल के लिए 7.5% और सीनियर सिटीजन के लिए 8% इंटरेस्ट दे रही है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल 1 दिन के लिए 7.35% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 7.85% इंटरेस्ट दे रही है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल के लिए 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.85% इंटरेस्ट दे रही है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल के लिए 7% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% इंटरेस्ट दे रही है। तो यहाँ पे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है। अब दोस्तों लोगों को ये लगता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी रिस्की होता है, इसमें हमारा पैसा डूब सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है वो हमको हमारे डिपॉजिट्स पे इंश्योर्ड करती है बाय DICGC अप टू ₹5 लाख।
तो अगर सपोज अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब जाती है या बंद हो जाती है तो हम DICGC से हमारा पैसा क्लेम कर सकते हैं। हम 5 लाख रुपए तक पैसा क्लेम कर सकते हैं और 2 महीने के अंदर ही हमको हमारा पैसा क्लेम किया हुआ हमको मिल जाएगा। तो DICGC यहाँ पे हमको इंश्योर करती है कि तुम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तुमको 5 लाख तक तुम्हारा पैसा जो इन्वेस्टेड है, डिपॉजिटेड है, वो तुमको मिल जाएगा। अगर 5 लाख के ऊपर हमने कुछ डिपॉजिट किया यहाँ पे तो वो पैसा हमको नहीं मिलेगा। अब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो स्पेशल डिपॉजिट स्पेशल कैटेगरी के लिए होती है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 501 दिन के लिए 8.75% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 9.25% इंटरेस्ट दे रही है। और सेम बैंक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 1001 दिन के लिए 9% और सीनियर सिटीजन के लिए 9.5% इंटरेस्ट दे रही है। उसके बाद है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 999 डेज के लिए 8.51% इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के लिए 8.76% इंटरेस्ट दे रही है। फिर है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 750 डेज के लिए 8.11%, सीनियर सिटीजन के लिए 8.71% इंटरेस्ट दे रही है। फिर है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 999 डेज के लिए 8.1% और सीनियर सिटीजन के लिए 8.6% इंटरेस्ट दे रही है। फिर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 888 डेज के लिए 8%, सीनियर सिटीजन के लिए 8.5% दे रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 साल 1 दिन के लिए 7.7%, 8.25% इंटरेस्ट दे रही है। फिर है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 900 दिन के लिए 7.5%, 8.50%, 600 दिन के लिए 7.35%, सीनियर सिटीजन के लिए 8% और 400 दिन के लिए 7.25%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.9% का इंटरेस्ट दे रही है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे 5 लाख रुपए इंश्योर्ड होता है बाय DICGC के तरफ से। तो दोस्तों मैंने गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में सारा इंटरेस्ट रेट आपके साथ डिस्कस किया है। तो आप इसे देखिए एंड अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने हिसाब से केयरफुली लीजिए। और दोस्तों RBI है ना रेपो रेट आगे भी बढ़ाने वाली है। कमिंग जुलाई के महीने तक RBI अपना रेपो रेट बढ़ाती रहेगी और फिर बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट आगे जरूर बढ़ाएगी। तो आप अभी कुछ पैसा चाहिए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ पैसा आप बचा के रखिए। फ्यूचर में जब और इंटरेस्ट रेट आगे और बढ़ जाए तो आप अपना बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन केयरफुली लीजिए और अच्छे रिटर्न्स कमाइए। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।